कि ये जिंदगी कब पलट जाए और कब ये सुख दुख के साथी जो हैं जिंदगी के एक दूसरे से मुंह मोड़ते हुए नजर आए, मालूम नहीं चलता। आज सुख है तो कल दुख है, आज जिंदगी में खुशियां हैं तो कल दर्द भी है। इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ देह स्थिति है वेटेरियन एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन किरण खेर की जिंदगी में। ऑलरेडी जो शुगर पेशेंट थी किरण खेर, ऑलरेडी जिनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव थे, ऑलरेडी जो बुढ़ापे की इस उम्र 68 की उम्र में इस महामारी की वजह से काफी चिंतित थी, काफी परेशान थी। उन्हें अब दुनिया की सबसे दुर्लभ, गंभीर और जानलेवा बीमारी ब्लड कैंसर के टाइप 3 मल्टीपल मियलोमा का सामना करना पड़ रहा है। इस बीमारी की वजह से किरण खेर ना तो लोगों के बीच बीते कुछ महीनों से नजर आई हैं और इस बीमारी के चलते ना ही किरण खेर अपने दर्द को बयां कर पाई हैं, क्योंकि जिस दर्द से वो गुजर रही हैं, जिस पीड़ा को वो सहन कर रही हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जब तक किरण खेर पूरी तरह से रिकवर नहीं करती हैं, उन्हें ऐसे ही तमाम पीड़ाओं से गुजरना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में। आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं हमारा ये खास प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट वेटेरियन एक्ट्रेस किरण खेर को लेकर। पति अनुपम खेर ने बताया कि उनकी पत्नी को ब्लड कैंसर के टाइप 3 मल्टीपल मियलोमा से जूझना पड़ रहा है। जब हाथ टूटने के बाद उन्होंने इलाज कराने का फैसला लिया तो रिपोर्ट में मालूम चला कि वो ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित है और दाएं हाथ से बाएं कंधे तक ये कैंसर फैल चुका है। तो उन्हें सीरियसली इस बीमारी की ट्रीटमेंट की जरूरत थी और आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर सकती थी किरण, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में और अब बाकी देश के अलग अलग कोने में महामारी के कारण संख्या जो है पेशेंट कोविड के बढ़ रहे हैं, इस कारण आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकती है किरण खेर। ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बड़े से बड़े हॉस्पिटल हैं पूरी दुनिया भर में। अमेरिका, जहां पर सोनाली बेंद्रे से लेकर ऋषि कपूर से लेकर इरफान खान तक पहुंचे, जहां पर इलाज के लिए लीजा रे तक पहुंची, जिस कैटरिंग स्लोआन कैंसर हॉस्पिटल, मेमोरियल कैटरिंग स्लोआन कैंसर हॉस्पिटल में सोनाली बेंद्रे इलाज कराकर स्वस्थ होकर लौटी, उस हॉस्पिटल तक जाने के लिए तरस रही है किरण खेर। वजह कई है, तो डॉक्टरों ने इस पर क्या कहा और इस बीमारी की वजह से और कितनी पीड़ा से किरण खेर को अभी गुजरना है, कितने इसके साइड इफेक्ट्स बॉडी पर जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए असरदार होते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स से वो जूझ रही हैं। आइए हमारे इस शो में पूरी रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में और पूरे देश भर में राजनीति के अखाड़े में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच में इस वक्त हो रही है सिर्फ एक ही चर्चा कि कैसे भी स्वस्थ होकर घर लौटी किरण खेर लोगों को खुशखबरी दे कि वो ठीक हो रही हैं, ठीक हो चुकी हैं। परिवार ने ये जरूर कहा कि किरण खेर जो है ठीक हो रही हैं और रिकवरी के कगार पर है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं करती हैं, लोगों के बीच किरण खेर को लेकर आई जो भी खबरें हैं चिंताजनक ही है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है किरण खेर, एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है किरण खेर जिसका इलाज अगर आपको बता दे तो बहुत तकलीफदेह है। आपको दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे आज एक बार फिर से हमारी इस खास रिपोर्ट में कि वाकई में किरण खेर जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है इस वक्त, उनकी इस तकलीफ के पीछे कारण भी बहुत बड़ा ये है कि जिस ब्लड कैंसर से वो पीड़ित है, इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। हम आपको एक बार फिर से आज हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे इसके इफ़ेक्ट के बारे में। जी हाँ, ब्लड कैंसर के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि किरण खेर को वैसे तो ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जो है विदेश में जाकर, न्यूयॉर्क यूएसए जाकर इलाज कराने की संभावनाएं पूरे थे अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना की महामारी का रिस्क नहीं होता। लेकिन कोविड-19 के बढ़ती संख्या की वजह से, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की वजह से किरण खेर इस बीमारी का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ इंडिया जा भी नहीं सकती हैं और यही मजबूरन उन्हें इलाज कराना पड़ रहा है।
इस दुख की घड़ी में उनके साथ परिवार सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आपको बता दें, दूसरी दुख की बात यह है कि किरण खेर जो ये ब्लड कैंसर के तीसरे टाइप यानी कि मल्टीपल मायलोमा से पीड़ित है, इसका बॉडी पर कितना बुरा असर पड़ता है। ब्लड सेल्स और बोन मैरो के जो टिश्यूज हैं बोन के अंदर, उस पर जो इसका असर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा दर्द भरा है। वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, फटीग होता है, एपटी होते हैं और जो ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, वो इसकी वजह से उल्टे हो जाते हैं, यानी कि नहीं करता है ब्लड सेल परफॉर्म सही से, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और कहा जाता है कि इस बीमारी से जूझ रही किरण खेर को जो ये प्रॉब्लम है इसलिए भी है क्योंकि कॉमन देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट को 65 और 75 की एज में इस तरह की बीमारी से बहुत ज़्यादा खतरा होता है और डायबिटिक किरण खेर थी, जिसके कारण ये रिस्क उन पर बढ़ता चला गया। हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर अपनी इस रिपोर्ट में मियालोमा मल्टीपल मियालोमा नाम की जिस ब्लड कैंसर से पीड़ित है किरण खेर, इसके बारे में एक और रिपोर्ट ये सामने आई हुई है कि एक्सपर्ट का ये कहना है, रिसर्च का ये कहना है कि इस बीमारी की वजह से प्लाज्मा सेल्स जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं और 50 से ज़्यादा उम्र के लड़कों में और महिलाओं में और पुरुषों में इसका असर ज़्यादा होता है। महिला और पुरुष को 50 की उम्र पार करने के बाद अगर वो डायबिटिक है तो उन्हें ख़ास तौर पर इस बीमारी के रिस्क को समझने की ज़रूरत है और उन्हें डेली रूटीन चेकअप की ख़ास तौर पर ज़रूरत है। छोटे से दर्द को भी, वीकनेस को भी, वेट लूज होने को भी, किसी भी तरह के दवाइयों के रिएक्शन को भी हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, इसलिए उन्हें इस तरह से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किरण खेर के साथ भी यही प्रॉब्लम है। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में इसके बारे में कुछ और भी रिपोर्ट तैयार की गई है। ब्लड कैंसर क्यूरेबल है, सब जानते हैं और इम्प्रूव हुआ है कुछ सालों में ये, लेकिन ब्लड कैंसर के ट्रीटेबल होने के बावजूद अगर 3rd स्टेज तक पहुंच जाए तो ये बहुत तकलीफदेह है। वैसे आपको बता दें कि 7 अलग अलग वजह हैं इस बीमारी के बढ़ने के, कफ, हॉटनेस और इसके अलावा स्वेलो में डिफ़िकल्टी, थिकनेस बॉडी में और साथ साथ में डिस्चार्जेस के साथ ब्लैडर में हैबिट्स जो हैं, ब्लैडर हैबिट्स में चेंज, इस तरह की चीज़ों को अगर आप लापरवाही के साथ ध्यान न दें और इसे इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा दर्द भरी है। बड़ी बात तो ये है कि ब्लड कैंसर की बीमारी की बात की जाए तो इसे कभी भी ट्रांसमिटेबल नहीं बनाया गया है, ट्रांसमिटेबल नहीं माना जाता है, ख़ास तौर पर जब तक पास ना हो। वहीं आपको बता दें कि कैंसर्स को लेकर जो बात है उसमें ब्लड कैंसर सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वाले कैंसर में माना गया है, जिसमें 50% से भी कम लोग स्वस्थ हो पाते हैं। जी हाँ, 100 के 100% लोगों को ठीक करना आज भी संभव नहीं हो पाया है। ब्लड कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए ये जानने की खास तौर पर ज़रूरत है। दोस्तों, तो बॉलीवुड अपडेट में आज हमने आपको बताया किरण खेर के बारे में और उनकी बीमारी के बारे में। वक्त हो चला है अब आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। जी हाँ, इस शो के साथ आपसे यहीं पर लेना चाहेंगे विदा। अगली बार फिर लौटेंगे बॉलीवुड अपडेट के अगले एपिसोड को लेकर, लेकिन जाने से पहले आपसे कमेंट सेक्शन में राय जरूर चाहेंगे कि आपको ब्लड कैंसर के इस टाइप 3 को लेकर कितने एक्सपीरियंसेस है आपके आसपास। शायद आपकी कमेंट मददगार साबित हो आसपास के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। अपनी राय जरूर भेजें। इस वक्त कोविड-19 में अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें और ये जो रिपोर्ट में डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के साथ साथ रिसर्च की तरफ से, सर्वे की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।